हमारे हुज्जाज साहबान जो हैं, जो कि अल्लाह के मेहमान हैं और वहाँ इख्तियारी के साथ जाएं, उन्हें सहूलियात हों और उसके मुताबिक वो इबादत भी कर सकें। वैक्सीनेशन जो है वो भी जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, हुज्जाज को पहले ही वैक्सीन करना चाहिए। आज़मीन हज के लिए 40 रोज़ा पैकेज 10.5 लाख रुपए का होगा। कम दुरानिये के हज के लिए 11.5 लाख रुपए मुकर्रर। हुकूमत का हज ऑपरेशन 29 अप्रैल से शुरू करने का ऐलान। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है सरकारी स्कीम के जरिए 90,000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। रिहाइश के बेहतर इंतजामात होंगे। अखराजात के बाद इजाफी रकम आज़मीन को वापस की जाएगी। मजीद बोले मुख्तलिफ अजला में आज़मीन की तरबियत का अमल जारी है। वैक्सीनेशन भी की जा रही है। हुज्जाज के लिए मेडिकल मिशन, ट्रांसपोर्ट और दीगर इंतजामात सऊदी हुकूमत खुद करती है। सऊदी वजीर हज ने बेहतरीन इंतजामात की यकीन दहानी कराई है। कभी ऐसी इत्तला नहीं आई कि किसी हाजी ने भीख मांगी हो। अगर ऐसा हुआ तो भिखारी को ले जाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। IMF प्रोग्राम में रहते हुए बिजली सस्ती होना किसी मौजज़े से कम नहीं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है 4.5 साल मुल्क पर नालायक और नाअहल मुसल्लत रहे, जिन्होंने 40 साल की तबाही की। मुल्क तकसीम करने वाली जमात आज टुकड़े टुकड़े हो गई है। आज वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। जो मुल्क के वफादार नहीं वो किसी के वफादार नहीं हो सकते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का बेड़ा उठाया, सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। आज पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। बिजली सस्ती होने से मुआशी सरगर्मियां मजीद बढ़ेंगी, रोजगार में इजाफा होगा। आर्मी चीफ एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, मुल्क की तामीर और तरक्की में मिसाली किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा माजी में लोग सस्ती शोहरत के लिए ऐलानात करते थे, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमली इकदाम किए। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है, ये मिशन जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हाफिज नईम ने बिजली की कीमतों में कमी पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म सितम पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर भी इजहार तशवीश। वजीर आजम का फ़लस्तीनियों पर सेहूनी जुल्म जबर के खिलाफ हर आलमी फोरम पर आवाज़ उठाने का अज़म। पाक अमरीका ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी वफ़द की क़यादत सीनियर अहलकार बराए जनूबी और वस्त एशियाई उमूर एरिक मियर करेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीका के मुख्तलिफ इदारों के अहलकारों पर मुश्तमिल वफ़द 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का रवां माह लंदन जाने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते तक क़याम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाएंगे। सरदार अख्तर मैंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार करेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने वाज़े कर दिया। बयान में कहा इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मैंगल को गिरफ्तारी के MPO ऑर्डर से मुतल्लिक आगाह कर दिया था। सरदार अख्तर मैंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार किया है। BNP मैंगल ने आज कोयटा की जानिब मार्च की धमकी दे रखी है। गुज़श्ता रोज हुकूमती वफ़द और सरदार अख्तर मैंगल के दरमियान बातचीत बेनतीजा रही थी। दहशतगर्द इसराइली फौज की एम्बुलेंस और अक़वाम मुत्तहिदा के काफिले पर फायरिंग की नई वीडियो सामने आ गई। सेहूनी फोर्सेस ने एमरजेंसी सिग्नल लाइट्स और आलमी इदारे की वाज़े अलामात के बावजूद गोलियां चलाई। वीडियो इसराइली फायरिंग से शहीद होने वाले एक कारकुन के मोबाइल से मिली। 14 मार्च को होने वाले हमले में 15 तिब्बी कारकुन शहीद हुए थे। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस के हालिया हमलों में शोहदा की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों में हर रोज़ 100 बच्चे शहीद हो रहे हैं। इसराइल ने जनूबी गजा में नया सिक्योरिटी कॉरिडोर कायम कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नए मौरी कॉरिडोर का ऐलान किया। नया कॉरिडोर रफ़ा शहर को बाकी गजा से काट देगा।
डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के खिलाफ अमेरिकी शहरी सड़कों पर निकल आए। अमेरिका भर में ट्रंप और उनके मुशीर एलोन मस्क की पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहिरे। 50 रियासतों में 1200 से ज्यादा रैलियां निकाली गईं। बोस्टन, शिकागो, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी समेत दीगर शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन का हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवाम मुखालिफ पॉलिसीज वापस लेने का मुतालबा। कहा, अमेरिका पर अरबपतियों का कब्जा हो गया, रोजगार छीना जा रहा है, हम इस तरह का अमेरिका नहीं चाहते। उधर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत कई यूरोपीय ममालिक में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरे। भारी टैरिफ का निफाज आलमी मईशत की तबाही करार। ये एक मुआशी इंकिलाब है, जीत हमारी होगी, पॉलिसीज में तब्दीली नहीं आएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का दो टोक मौकिफ। कहा, मजबूती से खड़े रहें, आखिर नतीजा हमारे हक में होगा। अमेरिकी इंतजामिया ने मुतादिद ममालिक से दरामदात पर इब्तदाई 10% टैरिफ की वसूली शुरू कर दी। इब्तदाई बेस लाइन टैरिफ हवाई अड्डों, बंदरगाहों और कस्टम गोदामों पर लागू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, कोलंबिया, मिस्र, बरतानिया और सऊदी अरब मुतासिर हुए। 11 से 50% तक आयद जवाबी टैरिफ का इतलाक 9 अप्रैल से होगा। व्हाइट हाउस के साबिक तिजारती मुशीर कैली एन शाह ने अमेरिका में महंगाई बढ़ने और कसाद बाजारी का खदशा जाहिर कर दिया। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान के माबैन इख्तलाफात में शिद्दत। PTI पार्लियामेंटेरियंस के व्हाट्सएप ग्रुप में अली अमीन का आतिफ खान पर तंज। कहा, मोहम्मद आतिफ और शेर अली अरबाब को खराब कारकर्दगी पर पार्टी ओहदे से हटाया गया था, उसके बावजूद दोबारा ओहदा दे दिया। मोहम्मद आतिफ का वज़ीर आला को जवाब देने से गुरेज। कहा, हमने अपनी तवज्जो बानी चेयरमैन, उनकी अहलिया और दीगर पार्टी असीरों की रिहाई पर मरकूज रखनी है। शहराम तरकई बोले, वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, लेकिन ऐसा किया तो पार्टी को नुकसान होगा। उधर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती के खिलाफ करप्शन इल्ज़ामात की इंक्वायरी जारी। करप्शन साबित होने पर पार्टी सतह पर एक्शन लिया जाएगा। PTI का एजेंडा कभी भी मुल्क की तरक्की नहीं रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तनकीद। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इंतशार और अफरा तफरी में PTI का हथियार है। अफगान मुहाजिरीन के मामले पर PTI वावेला क्यों कर रही है? PTI ने खुद दहशतगर्दों से मुफाहमत के नाम पर हाथ मिलाया। आज विफाक पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर इल्ज़ाम तराशियों से अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौमी इत्तफाक राय मांगती है। पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादी है और रहेगी। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का दावा। कहते हैं, इत्तेहादियों के दरमियान छोटे छोटे इशू हो जाते हैं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। लीगी रहनुमा ने PTI को इंतशारी और मुफाद परस्तों का टोला करार दे दिया। कहा, बानी PTI का मुस्तकबिल की सियासत में कोई किरदार नहीं। KP हुकूमत ख़त्म करने के लिए किसी एक्शन की ज़रूरत नहीं। अवाम इनकी हकीकत जान चुके। DI खान में शेरानी कौम के मुशीरान और उमायदीन का ग्रैंड अमन जिरगा। शुरका का इलाकाई अमन के क़याम और फितना अल खवारिश के खात्मे के लिए पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। उमायदीन का सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन। तालीम और सेहत के लिए काविशों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। बलोचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। CTD बलोचिस्तान की कार्रवाई। सरियाब रोड एरिया से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। IEDs, खुदकार हथियार, दस्ती बम और मुख्तलिफ किस्म का गोला बारूद शामिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दहशतगर्द आइंदा 24 से 72 घंटों में दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। शवाहिद की बुनियाद पर दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी। पंजाब और सिंध में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान पर। 500 रुपए किलो वाला चिकन 800 से 840 रुपए किलो मिलने लगा। सियालकोट में शहरी महंगे दामों चिकन खरीदने पर मजबूर। इंतजामिया की रेट कहीं नजर न आई। लाहौर में भी मुर्गी का गोश्त एक रोज में 50 रुपए से जायद महंगा। कीमत 800 रुपए से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद में भी मुर्गी का गोश्त 850 रुपए से ऊपर मिल रहा। लाड़काना, कंबर, मीरपुर खास समेत दीगर शहरों में भी मुर्गी का गोश्त 800 रुपए से ऊपर। शहरियों का बढ़ती कीमतों पर नोटिस लेने का मुतालबा।
कराची के इलाके कुरंगी में लगी आग 9 रोज बाद बिना बुझ सकी आग के मकाम से लिए गए पानी के नमूनों के कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट सामने आ गई। पानी में हाइड्रोकार्बन की मिकदार तयशुदा हद से कम निकली। बेंजीन, टोलियन और टेट्राक्लोरोइथीन की ज़ायद मिकदार पाई गई। ज़राए के मुताबिक टेट्राक्लोरोइथीन 5 के बजाय 33 माइक्रोग्राम फी लीटर निकली। सऊदी अरब में हज सीजन की तैयारियां, पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर आर्जी वीज़ा पाबंदियां आयद। ज़राए के मुताबिक वीज़ा पाबंदियां 13 अप्रैल से जून के वक्त तक लगाई गई हैं। इतलाक उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़ों पर होगा। पाकिस्तान के अलावा भारत, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, उर्दन, ट्यूनिस, यमन और दीगर ममालिक शामिल हैं। भारत में मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। अपोजिशन जमातों, मुस्लिम तंजीमों और मुख्तलिफ बरादरियों ने नया कानून अक़लियतों के खिलाफ करार दे दिया। कोलकाता, अहमदाबाद, रांची, मणिपुर और बिहार समेत कई शहरों में एहतजाज। अहमदाबाद में पुलिस तशद्दुद से 50 से ज़ायद मुजाहिरीन ज़ख्मी, मुतअद्दिद गिरफ्तार। अफगानिस्तान असलहे की ब्लैक मार्केट बन चुका। अफगान तालिबान दहशतगर्द तंजीमों को अमरीकी साख्ता हथियार फराहम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकिशाफ। अफगानिस्तान में हथियारों की फरोख्त व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए हो रही है। जदीद असलहा हमसाया ममालिक में स्मगलिंग और दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि आलमी इदारे और सलामती कौंसल इस खतरनाक रुझान के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई करें। पाकिस्तान की जानिब से ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद की दूसरी खेप म्यांमार पहुँच गई। NDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर 70 टन इमदादी सामान 2 चार्टर प्रवाज़ों के ज़रिए भेजा जा चुका। उधर अमरीकी हुकूमत ने म्यांमार में ज़लज़ला मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ UN-8 के 3 अहलकार भी बरतरफ कर दिए। तीनों अहलकारों को म्यांमार छोड़कर वापसी की हिदायत। ट्रंप इंतज़ामिया ने म्यांमार के लिए ऐलान करदा $9 मिलियन के फंड्स भी रोक दिए। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट डैन नॉरिस जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार। तर्जुमान लेबर पार्टी के मुताबिक गिरफ्तारी की इत्तला मिलने पर डैन नॉरिस को मुअत्तल कर दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर MP के तौर पर काम करने से भी रोक दिया गया था। धमकियों के माहौल में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरानी सदर का ऐलान। मसूद पज़ेशिकियान कहते हैं अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश, दूसरी तरफ धमकियां दे रहा है। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात हुए तो हम भी तैयार हैं।